Order 7 Rule 8 of CPC. Relief founded on separate grounds means where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claim or cause of action founded upon separate means जहाँ plaintiff चाहता है relief in respect of several distinct claim, एक से ज़्यादा क्लेम के रिस्पेक्ट में वो रिलीफ अगर चाह रहा है प्लेंटिफ डिफेंडेंट से, या कॉज ऑफ एक्शन अगर सेपरेट एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर या क्लेम के आधार पर वो अगर रिलीफ चाह रहा है प्लेंटिफ मीन्स एक से ज़्यादा वन और मोर क्लेम, जब प्लेंटिफ अपने प्लेंट में डिमांड करता है डिफेंडेंट से तो उसे अपने प्लेंट में सेपरेटली मेंशन करनी होगी जितनी क्लेम वो रिलीफ डिमांड कर रहा है। उसे एक साथ नहीं लिखकर उसे सेपरेट उसे मेंशन करनी होगी। And distinct grounds they shall be stated as far as may be separately and distinctly. Now let's see one example of Order 7 Rule 8. Example: if a plaintiff is suing for breach of contract and also for damages due to defamation, these two claims should be presented separately, not mixed together. Means अगर प्लेंटिफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट एंड डैमेजेस भी क्लेम करता है डिफेमेशन के लिए, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सूट फाइल कर रहा है एंड डैमेजेस भी क्लेम कर रहा है डिफेमेशन के लिए, तो इन दोनों क्लेम को अपने प्लेंट में अलग अलग पैराग्राफ वाइज उसे सेपरेटली मेंशन करनी होगी, ना कि एक ही पैरा में दोनों को मेंशन कर देना है। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड में यही समझा जा सकता है कि ऑर्डर 7 रूल 8 कहना चाहता है कि जब एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन हो और एक ही रिलीफ हो, वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन से एक रिलीफ हो, एक क्लेम हो, तो उसे हम अपने प्लेंट में कैसे लिखेंगे, उस डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन को अलग अलग पैरा वाइज हम मेंशन करेंगे, फिर उस क्लेम को डिमांड करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा क्लेम हो विथ सेम कॉज ऑफ एक्शन से, तो ऐसी स्थिति में उस सेम कॉज ऑफ एक्शन को हम मेंशन करेंगे और फिर अलग अलग अपने क्लेम को हम अलग अलग पैरा वाइज डिफाइन करेंगे सेपरेटली अपने प्लेंट में। ये रहा ऑर्डर 7 रूल 8 ऑफ CPC।